यार आज मन नहीं कर रहा, कल से पढ़ाई करूंगी। ये बोलते बोलते, ये एक्सक्यूजेस देते देते तुमने 1.5 साल अपनी प्रिपरेशन का वेस्ट कर दिया और अब बस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं नीट 2025 को। या तुम्हें अंदाजा भी है नीट के कंपटीशन का? करीब 25 लाख स्टूडेंट्स कॉम्पीट करते हैं मात्र 55,000 सीट्स के लिए। बच्चे नीट के एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और एक तुम हो जो आज भी अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट में सिर्फ 300 मार्क्स पे अटके हुए हो। देश के कोने कोने में हजारों लाखों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे एंड हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई एक टॉपर तो होगा ही। तुम ये सोच के चलो कि हर एक कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टॉपर ने भी अगर एग्जाम क्रैक कर लिया ना, तो भी उस श्योरिटी नहीं है कि उसको मेडिकल कॉलेज में, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिलेगी। अभी भी टाइम है, 6 महीने अभी भी बाकी है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम लोगों से, प्लीज सुधर जाओ, थोड़ा इस टाइम को सीरियसली लो। अगर तुम अभी सीरियस नहीं हुए ना तो तुम लाइफ में बहुत रिग्रेट करोगे। अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आज ही अपने उस एम को याद करो, आज ही उस दिन को याद करो जिस दिन तुमने सोचा था डॉक्टर बनने का, एंड उस टारगेट स्कोर को याद करो जो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक लेके जाएगा। एंड अब भी कमेंट सेक्शन में जाके तुम्हारा टारगेट को लिखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शीतल एंड आई एम एन एल्यूमिनाई ऑफ आईआईटी इंदौर। मैंने अपने करियर में बहुत सारे जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स को मेंटोर किया है एंड हेल्प किया है उनको आईआईटीज, एनआईटीज एंड मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचने में। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें एक 6 मंथ रोड मैप देने वाली हूं जो अगर तुमने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो नीट के एग्जाम में 680 प्लस मार्क्स लाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। नीट में फुल मार्क्स लाना, 700 प्लस मार्क्स लाना या 680 प्लस मार्क्स लाना कोई लक का गेम नहीं है, सब मेहनत का गेम है। अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारे भी आ जाएंगे। सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंड द सिलेबस। मैं आज भी तुमको लिख के देती हूँ कि नीट के लिए जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनमें से बहुत सारे बच्चों को आज भी क्लैरिटी नहीं होगी कि उनके जो नीट के एग्जाम का सिलेबस है वो आखिर में है क्या। वो बस अपनी कोचिंग के भरोसे बैठे हैं, जो उनको कोचिंग पढ़ाई जा रही है वो पढ़े जा रहे हैं, उसके अलावा उससे बाहर जाके उनको कुछ भी नहीं पता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि कोचिंग से हटके भी तुम्हें प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस आखिर है क्या। अगर तुम्हें नहीं पता है तो आज ही जाके एनटीए की वेबसाइट विजिट करो, वहां से सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करो एंड उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपनी स्टडी टेबल पे रख लो। जब भी टाइम मिले या जब भी तुम कोई नया चैप्टर लेने की सोचो तो एक बार सिलेबस से गो थ्रू कर लो कि वो जो चैप्टर जो तुम करने वाले हो वो सिलेबस में है या नहीं है। दूसरी चीज आती है टाइमलाइन। महीने रह गए हैं सिर्फ 6। नीट का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है एंड स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर नीट के एग्जाम में 6 महीने हैं, नीट का एग्जाम टेंटेटिवली मई में होता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि यार अप्रैल एंड तक सिलेबस खत्म कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे, सब सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन यहीं पे तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो। तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम सिलेबस अप्रैल एंड तक खत्म करोगे तो तुम रिवीजन कब करोगे, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे, तुम मॉक टेस्ट कब दोगे? एंड नीट में ये 3 चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम इग्नोर तो नहीं कर सकते। इसलिए मेक श्योर करो कि जो ये 6 महीने की टाइमलाइन है इसमें फर्स्ट 4 मंथ्स में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी के एंड तक एनी हाउ तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए विद बैकलॉग्स। तुमने सुना मैंने क्या बोला? बैकलॉग्स। तुमको एक भी बैकलॉग नहीं रखनी है। अगर अभी भी तुम्हारी बैकलॉग है तो उसकी लिस्ट बना के उसको कवर अप करने का प्लान बना लो, लेकिन फरवरी एंड तक सिलेबस खत्म होना चाहिए किसी भी केस में। और बचे जो 2 महीने रह जाएंगे, मार्च एंड अप्रैल, उसमें तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने पे, मॉक टेस्ट देने पे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पे। तीसरी चीज आती है रिवीजन। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि दीदी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तभी तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहीं पे तुम बहुत गलत कदम उठाते हो। तुमको लगता है जब सिलेबस खत्म होगा तब रिवीजन स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम्हें क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है तुमको डेली घर पे आके उसको रिवाइज करना है एंड वो भी एक रिवीजन का ही पार्ट है। एक बार जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो तुम रिवीजन करते टाइम उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत फिजिबल नहीं है, इसलिए तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, डेरिवेशंस हैं, वो तुम अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। लेकिन मेक श्योर कि जब चैप्टर खत्म होता है
तब तुम उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंड ये शॉर्ट नोट्स तुमको बाद में जब तुम मार्च और अप्रैल में रिवीजन करोगे उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल होंगे। कभी कभी कोचिंग में ऐसा भी होता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ छोटा मोटा ही पढ़ाया जाता है, तो उन दिनों में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा तो जो पिछले तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं या फिर जो बैकलॉग्स हैं उनको तुम कंसिडर कर सकते हो या फिर पिछले चैप्टर्स को रिवाइज भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मार्च एंड अप्रैल में जो प्रॉपर रिवीजन का टाइम होगा उसमें तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम मिनिमम 3 से 4 बार रिवाइज करो। नीट में थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिना रिवीजन के तुम्हारा सब गायब हो जाएगा अगर तुमने रिवाइज नहीं किया। अगर तुम्हें नीट में 680 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो जो रिवीजन का टाइम आएगा सिलेबस कंप्लीशन के बाद यानी कि मार्च एंड अप्रैल, उस टाइम पे तुमको इंश्योर करना है कि तुम मिनिमम 3 से 4 बार रिवाइज करो। नीट में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे ना तो एग्जाम में सब नील बटे सन्नाटा हो जाएगा, सब भूल जाओगे क्या पढ़ा था। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। नाउ यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है जब सिलेबस खत्म होगा, जब रिवीजन हो जाएगा, जब मैं PYQs कर लूंगा तब जाके मैं कहीं मॉक टेस्ट दूंगा। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है। जब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता तब तक तुमको मेक श्योर करना है कि तुम वीक में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो दो। नाउ बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों की कोचिंग्स भी वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, लेकिन अगर तुम्हारी कोचिंग ऐसा नहीं करा रही है तो तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो एंड मेक श्योर करो कि वीक में एक दिन तुम प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ तुम एक मॉक टेस्ट दोगे। इनबाउंड मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद तुमको प्रॉपर टाइम देना है मिस्टेक्स एनालिसिस में, अदरवाइज तुम नहीं फिगर आउट कर पाओगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन में वीकनेसेस क्या है, क्या मिस्टेक्स तुम कर रहे हो। पेपर देने के बाद जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए मिस्टेक्स को एनालाइज करो। क्या तुम कॉन्सेप्ट भूल गए थे, क्या तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी या फिर कोई सिली मिस्टेक करी है, फिगर आउट द रीजन एंड देन वर्क अपॉन इट। मॉक टेस्ट को देके सिर्फ छोड़ना नहीं है और ये सारी मिस्टेक तुमको एक मिस्टेक बुक में लिखनी है। कोई एक नॉर्मल नोटबुक या डायरी ले लो एंड वहां पे ये पूरी मिस्टेक्स तुम मेंटेन करके रखो। जब भी तुम नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दोगे एक बार ये मिस्टेक की बुक खोलना एंड देखना लास्ट टाइम तुमने क्या मिस्टेक करी थी, सो दैट वो मिस्टेक्स तुम इस बार रिपीट ना करो। ऐसे करके धीरे धीरे तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होगा एंड अल्टीमेटली तुम नीट में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके साथ एक बहुत जरूरी चीज जो तुम कर सकते हो, अभी सपोज अगर तुम्हारी मॉक टेस्ट में मिस्टेक किसी कॉन्सेप्ट के भूलने की वजह से हुई है या फिर वो फॉर्मूला तुमने रॉन्ग याद कर लिया, तो तुम क्या करो, तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स थे उस मिस्टेक को शॉर्ट नोट्स में जाके हाईलाइट करो ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवीजन करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने मॉक टेस्ट के टाइम पे इस वाले थ्योरी के इस वाले सेक्शन से मिस्टेक करी थी एंड तुम उसको अच्छे से वापस रिवाइज कर पाओगे। नेक्स्ट है टाइम टेबल एंड वो भी है स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल। मैं आपको टाइम बाउंड टाइम टेबल बिल्कुल नहीं दूंगी जहां पे लिखा होता है कि 6 बजे उठ जाओ या 5 बजे उठ जाओ, 7 बजे तक ये कर लो, 8 बजे तक वो कर लो। वो टाइम टेबल वर्क नहीं करता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मेरे लिए तो आज तक वर्क नहीं किया एंड मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से सुना है उनके लिए भी वर्क नहीं किया। तो तुम भी अपने ऊपर इतना हार्ड एंड फास्ट मत हो। मेक अ टाइम टेबल दैट सूट्स यू, राइट। इसीलिए हम एक स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल बनाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल प्लस कोचिंग दोनों जाते हैं एंड जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं। एंड तुम्हें इन स्लॉट्स में बस अपने सब्जेक्ट्स को फिट करना है। ये स्लॉट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला टाइम टेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग एंड स्कूल दोनों जाते हैं। स्कूल मॉर्निंग टाइम में होता है तो स्कूल जाने से पहले तुमको 1-1.5 आवर का एक टाइम स्लॉट निकालना है। इसमें तुम्हें रिविजन करना है उसका जो तुम्हें लास्ट डे तुम्हारी कोचिंग में पढ़ाया गया था एंड तुमको चारों सब्जेक्ट्स का रिविजन करना है। केमिस्ट्री का भी करना है, फिजिक्स का भी करना है, बॉटनी का भी करना है, जूलॉजी का भी करना है। अगर तुम्हारे लिए चारों सब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं है तो तुम कोई 2 सब्जेक्ट भी पिक कर सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, मॉर्निंग में तुम्हारा माइंड ज्यादा फ्रेश रहता है एंड तुम्हारे ब्रेन को ज्यादा एनर्जी रहती है, इसलिए बेटर रहेगा कि तुम वो एनर्जी बॉटनी एंड जूलॉजी में ज्यादा लगाओ क्योंकि वहाँ पे ज्यादा थ्योरी होती है, ज्यादा एक्टिव माइंड नीडेड होता है। उसके बाद तुम्हारे स्कूल के 5 से 6 घंटे होंगे। अब स्कूल का I'm नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा कुछ कर पाओगे, लेकिन जब भी तुम्हें टाइम मिलता है लंच टाइम में या तुम्हारा कोई पीटी का पीरियड खाली है तो वहां पे भी तुम रिवाइज कर सकते हो, बट वो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, इसलिए दैट डिपेंड्स ऑन यू। जब भी टाइम मिलता है रिवाइज कर लो। स्कूल से आने के बाद 30-40 मिनट्स तुम लंच कर लो एंड देन उसके बाद तुम्हारी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोचिंग का मान लेते हैं कि 1 घंटा हर सब्जेक्ट की क्लास होती है, इसके हिसाब से 4 घंटे की तो तुम्हारी कोचिंग हो गई। अब इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम बाहर जाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आओ, वॉक करके आओ, अपने फ्रेंड से मिल के आओ। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन 30-40 मिनट्स यू कैन स्पेंड विद देम ताकि तुम ज्यादा एनर्जेटिक फील करो। आने के बाद यू कैन हैव डिनर एंड देन आफ्टर दैट तुमको 4 घंटे का वापस से एक स्लॉट लगाना है। बीच में तुम छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हो, लेकिन 1-1 घंटा एक सब्जेक्ट को देना ही है। एंड उस 1 आवर में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कोचिंग में जो पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करो एंड देन उसके मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, बिकॉज नीट में क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी। ये तो हो गया उन बच्चों का टाइम टेबल जिनका स्कूल प्लस कोचिंग दोनों होता है। अब देखो यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि स्कूल और कोचिंग दोनों मैनेज करना थोड़ा
डिफिकल्ट है, बट अब यार तुमने चूज किया ही है तो खुद को थोड़ा टफ बनाओ एंड कुछ महीने की मेहनत और है, फिर तो तुम्हारा नीट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा एंड तुम कॉलेज में पहुंच जाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी सिर्फ कोचिंग होती है और स्कूल नहीं होता, या फिर जो डमी स्कूल में एडमिशन करा के बैठे हैं। तुम्हें सबसे पहला स्लॉट जो लगाना है वो लगाना है 2 आवर्स का, 30 मिनट ईच सब्जेक्ट, एंड तुम्हें इस स्लॉट में वो रिवाइज करना है जो तुमको लास्ट डे कोचिंग में पढ़ाया गया था। अगर तुम्हारा वो रिवीजन जल्दी हो जाता है तुम पिछले चैप्टर्स भी रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद 4 से 5 घंटे तुम्हारे कोचिंग में जाएंगे। कोचिंग से आने के बाद यू कैन हैव योर लंच टाइम ऑफ 30-40 मिनट्स, एंड देन लंच के बाद वापस से तुमको 4 घंटे का एक स्लॉट लगाना है। बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हो। मेक श्योर करना है 1 आवर ईच सब्जेक्ट तुमको देना ही है। तुम्हें इस 1 घंटे में तुम्हें जो कोचिंग क्लास में पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है, उसके मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन डन हो जाते हैं उसके बाद तुम PYQs भी कर सकते हो, लेकिन तुमको अपने लिए एक टारगेट लेके चलना है कि 1 घंटे में मिनिमम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा। उसके बाद तुम भी वॉक के लिए जाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आओ, दोस्तों के साथ घूम के आओ, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन हैव योर डिनर। डिनर के बाद तुम्हें 2 घंटे का एक और स्लॉट लगाना है सेल्फ स्टडी के लिए। एंड इस स्लॉट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे जो ऑनगोइंग चैप्टर्स हैं उनको छोड़ के जो प्रीवियस चैप्टर तुम्हारे कोचिंग में हो चुके हैं उनको रिवाइज करना है। ये था टाइम टेबल उन बच्चों के लिए जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं। तो यार ये है 6 मंथ्स का रोड मैप जो अगर तुमने प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो नीट में 680 प्लस मार्क्स गारंटीड है। मैं तुमको अभी भी लिख के देती हूँ, तुम इजीली 680 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस इस रोड मैप को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। अगेन आई एम सेइंग कंसिस्टेंटली फॉलो करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम जोश में आके 1 महीने फॉलो करो या 7 दिन 14 दिन फॉलो करो एंड देन उसके बाद तुम भूल जाओ कि ये था भी क्या। टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है एंड कंपटीशन भी बहुत है, तो तुमको हर दिन 6 महीने तक खुद को डेली पुश करना पड़ेगा ताकि तुम उस एम तक पहुंच पाओ जहां तुम जाना चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज ऑन दिस चैनल वी शेयर वेरी वैल्यूएबल कंटेंट फॉर JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।